हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, समाजशास्त्र से जुड़ी सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्रश्नों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1000 से ज़्यादा प्रश्न हैं एक प्रैक्टिस सेट में, एंड दूसरा जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 300 से ज़्यादा प्रश्न हैं। एंड सोशियोलॉजी के नोट्स की बात की जाए जो कि 399 में है, उस पे टॉपिक्स ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप सारे ये टॉपिक्स देख सकते हैं। एंड व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको एक प्रोवाइड कराया जा रहा है 790-555-3851। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस यूपीआई आईडी है जिस पर आपको पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, जिससे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जा रहा है। एंड यहाँ पर एक सेकंड नोट्स और हैं सोशियोलॉजी की, ये आपको वन लाइनर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये रिविजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाला है और इसका जो प्राइस है 249 है, 249 रुपए है। बात की जाए हायर एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर की, ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रश्नों की संख्या इस प्रैक्टिस सेट में देख सकते हैं 1000 से ज्यादा है, जिसका प्राइस 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहां तक हो गया था, यहां से शुरू करना है। एक सेकेंड रुकेंगे। ओके, देखिए प्रश्न है, किसने अस्पृश्यों को हरिजन का नाम दिया? विकल्प देख लीजिए, अंबेडकर हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, मदन मोहन मालवीय यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनमें से किसके द्वारा अस्पृश्यों को हरिजन के नाम से संबोधित किया गया था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर महात्मा गांधी जी हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि जातीय प्रथा का भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ साविवीय संबंध है? इनमें से किसका यह कहना है कि जाति प्रथा का भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ साविवीय संबंध है? विकल्प देख लीजिए, जीएस घुरिये, वेरियर एल्विन, जिंगसन, टीबी नायक यहाँ पर विकल्प है। जाति प्रथा का भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ साविवी संबंध है, यह किसका कहना है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीएस घुरिये हो जाएगा। और जीएस घुरिये ने जनजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए आत्मसातकरण की नीति की बात भी की थी। याद रखिएगा, आत्मसातकरण की नीति किसके द्वारा दी गई है? जीएस घुरिये के द्वारा दी गई है। वेरियर एल्विन ने राष्ट्रीय उपवन यानी कि नेशनल पार्क है, ठीक है, राष्ट्रीय उपवन नेशनल पार्क का जो कॉन्सेप्ट है वो वेरियर एल्विन का है। और आत्मसातकरण की जो नीति है इसके बाद किसने की थी? जीएस घुरिये ने की थी। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, हेबरमास ने पूंजीवादी समाजों में संकट के किस स्वरूप की चर्चा नहीं की है? देखिए, हेबरमास ने पूंजीवादी समाज में 4 प्रकार के संकट की बात की थी। इनमें से कौन सा एक संकट है जिसकी बात इन्होंने नहीं की है हेबरमास ने? हेबरमास से जुड़ा हुआ एक प्रश्न भी आता है कि आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, आधुनिकता का प्रोजेक्ट अधूरा है, किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा हेबरमास के द्वारा ही ये बात कही गई है। यहाँ पर क्या होगा? संवेगात्मक होगा। ठीक है, संवेगात्मक होगा। वैधता संकट, तार्किकता संकट और अभिप्रेरण संकट की बात हेबरमास द्वारा की गई है। संवेगात्मक की बात हेबरमास ने नहीं की है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार कौन से तत्व वर्चस्व के लिए सदैव संघर्ष करते हैं? विकल्प देखिए, वर्ग, दल, वर्ग, परिस्थिति और प्रस्थिति यहाँ पर दिया गया है। वेबर के अनुसार इनमें से कौन से तत्व हैं जो वर्चस्व के लिए सदैव संघर्ष करते हैं? सही क्या हो जाएगा? वर्ग, दल, वर्ग, परिस्थिति और प्रस्थिति यहाँ पर है विकल्प। तो सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा दल। ठीक है, पार्टी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, कौन विचारात्मक आधुनिकीकरण से संबंधित है? एडवर्ड सईद, हेबरमास, मैनुअल कैसल्स, एंथोनी गिडन्स यहाँ पर विकल्प है। विचारात्मक आधुनिकीकरण से संबंधित कौन है? सही क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर एंथोनी गिडेंस हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और एंथोनी गिडेंस ने संरचनाकरण की भी बात की थी। संरचनाकरण की अवधारणा एंथोनी गिडेंस के द्वारा दी गई थी, इसे भी आप याद रखेंगे। प्रश्न है व्हाट इज दिस थिंग्स कॉल्ड साइंस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प देख लीजिए, यहाँ पर सी राइट मिल्स हैं, ए एफ चॉलमेर्स हैं, वाई सिंह है, बी के पटनायक यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस। What is this thing called science? What is this things called science? इस पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए एफ चॉलमेर्स। ठीक है, ए एफ चॉलमेर्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है किसके अनुसार हैबिट्स अतीत के अनुभवों का परिणाम है, लेकिन यह सदैव एक सक्रिय सृजनात्मक तरीके में उनके अनुभवों का संचरण करता है। ऑप्शंस में गार्फिंकल, एंथोनी गिडेंस, ई लीच और बोर्दियो यहाँ पर हैं। हैबिट्स अतीत के अनुभवों का परिणाम है, लेकिन यह सदैव एक सक्रिय सृजनात्मक तरीके में उनके अनुभवों का संचरण करता है। हैबिट्स की बात किसने की थी? बोर्दियो ने की थी। यहाँ पर यह तर्क बोर्दियो का हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कॉवेट का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? पति रोगी का जीवन बिताता है, पति और पत्नी समान तरीके से जीवन बिताते हैं, नातेदारी का व्यवहार, पति और पत्नी के बीच प्रेम और संवेग का संबंध। यहां पर क्या हो जाएगा? पति रोगी का जीवन बिताता है। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है निम्न में से संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में किसने माना? रॉबर्ट रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने संस्कृति को, कल्चर को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में माना है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर यहाँ पर मेलानोव्स्की हो जाएगा। मेलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने 3 तरह की आवश्यकताओं की बात की थी। ठीक है, आवश्यकता के 3 प्रकार बताए थे, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मेलानोव्स्की ने किसे बताया था? संस्कृति को बताया था, कल्चर को बताया था। और कल्चर किस तरीके से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान करती है, उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने प्रकार यानी फंक्शन की बात की थी। और मेलानोव्स्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी भी कहा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन व्यक्तिवादी प्रकारवादी हैं, तो मेलानोव्स्की को कहा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसका कहना है कि वर्ग सामाजिक समूह नहीं है, वरन ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं? ऑप्शंस में मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किसका कहना है कि वर्ग सामाजिक समूह नहीं है, बल्कि ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं? सही आंसर यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएगा। ठीक है, मैक्स वेबर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न। किस विचारक ने स्त्रीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया है? विकल्प में यहाँ पर मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, विल्फ्रेडो पेरेटो, कार्ल मार्क्स यहाँ पर दिए गए। तो इनमें से किसने स्त्रीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया है? देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि सामाजिक स्त्रीकरण का बहुआयामी या त्रिस्तरीय सिद्धांत किसका है? सामाजिक स्त्रीकरण से संबंधित बहुआयामी या त्रिआयामी का सिद्धांत किसका है? तो याद रखिएगा वेबर का है। एक इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पर स्त्रीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष का जो विश्लेषण है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी भी कहा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। आर्थिक निर्धारणवादी कौन कहलाते हैं? कार्ल मार्क्स कहलाते हैं। और कार्ल मार्क्स ने स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा भी दी। जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, सरप्लस वैल्यू का जो थ्योरी है वो भी कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दी गई है। दास कैपिटल जो कि इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। इस पुस्तक को समाजवादियों की बाइबल भी माना जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। संरचना के 2 प्रकार बताए थे, अधोसंरचना और अधिसंरचना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न।
प्रश्न है निम्न में से कौन ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है। आइए देखते हैं। खेतीहर व्यवस्था, अंधविश्वास, जजमानी व्यवस्था और औपचारिक संबंध यहाँ पर दिए गए हैं। तो ग्रामीण समुदाय की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, औपचारिक संबंधों का। ठीक है, ग्रामीण समुदाय में अनौपचारिक संबंध देखने को मिलते हैं, औपचारिक संबंध नहीं पाया जाता है। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, यह किसका कहना है। विकल्प देख लीजिए, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बीरस्टेट, मर्टन, सी.एच. कूले। यहाँ पर ऑप्शंस है। वे समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, यह किसका कहना है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑगबर्न एंड निमकॉफ हो जाएगा। विकल्प ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। विकल्प देख लीजिए, एंथोनी गिडेंस, मिशेल फूको, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की। यहाँ पर ऑप्शंस है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी रेडक्लिफ ब्राउन की है। ठीक है, ये पुस्तक किसकी हो जाएगी, रेडक्लिफ ब्राउन की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है भारत में जातीय भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है जो गंगा और यमुना के मैदानों पर पोषित हुआ है और उधर से देश के अन्य भागों में पहुंचा है, यह कथन किसका है। कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। विकल्प में इरावती कार्वे, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास और एम.के. गांधी यहाँ पर दिया गया है। यहां पर सही विकल्प हो जाएगा जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये ने, देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि जाति व्यवस्था का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से वर्णन किसने किया, तो याद रखिएगा घुरिये के द्वारा ही जाति व्यवस्था का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया गया है। एक प्रश्न पूछा जाता है इनकी पुस्तक से जुड़ा हुआ। ठीक है, वैसे इनकी जो पुस्तकें हैं सभी की पुस्तकों से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता रहा है सभी परीक्षाओं में। इनकी एक पुस्तक है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये डायरेक्टली पूछ ली जाती है किसके द्वारा लिखी गई। और एक प्रश्न है जाति व्यवस्था से संबंधित घुरिये ने अपना वर्णन किस पुस्तक में किया है। ठीक है, किस पुस्तक में जाति व्यवस्था की बात घुरिये द्वारा की गई है, तो पुस्तक कौन सी है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, और अपनी इस पुस्तक में ही जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताएं भी घुरिये द्वारा बताई गई हैं और इन 6 विशेषताओं से संबंधित भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। कई बार आपको इस तरीके से प्रश्न कराया जा चुका है और आगे आने वाली क्लासेस में भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर घुरिये याद रखिएगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है पॉवर्टी अ स्टडी ऑफ टाउन लाइफ नामक पुस्तक है। देखिए विकल्प में चार्ल्स बूथ, B.S. राउंट्री, जॉन हॉवर्ड स्मिथ यहाँ पर दिए गए हैं। पॉवर्टी अ स्टडी ऑफ टाउन लाइफ किसकी पुस्तक हो जाएगी, ये पुस्तक किसकी हो जाएगी, B.S. राउंट्री की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है टीबी बोटोमोर के अनुसार कौन से सिद्धांत में सामाजिक विकास को तकनीकी और उत्पादन शक्तियों में वृद्धि के रूप में वर्णित किया है। देखिए यहाँ पर सिद्धांत है मार्क्सवादी सिद्धांत, संरचनावादी सिद्धांत, प्रत्यक्षवादी सिद्धांत या फिर नव प्रकारवादी सिद्धांत। बोटोमोर के अनुसार कौन से सिद्धांत में सामाजिक विकास को तकनीकी और उत्पादन शक्तियों में वृद्धि के रूप में वर्णित किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प ए मार्क्सवादी सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर मार्क्सवादी सिद्धांत सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न है किसने कहा कि हमारे युग का नवीनतम तत्व पूंजीवाद नहीं है बल्कि यंत्रीकरण है, आधुनिक पूंजीवादी तो मात्र उसका परिणाम है। देखिए यहाँ पर विकल्प है ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर एंड पेज, मार्क्स, वेबलन। किसने कहा कि हमारे युग का नवीनतम तत्व पूंजीवाद नहीं है बल्कि यंत्रीकरण है, आधुनिक पूंजीवादी तो मात्र उसका परिणाम है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैकेवर एंड पेज हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है किसका तर्क है कि व्यक्ति सामाजिक क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है बल्कि क्रिया मूल्यों के द्वारा निर्धारित होती है। विकल्प में ब्लूमर, पार्सन्स, राधा कमल मुखर्जी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड यहाँ पर दिए गए हैं। व्यक्ति सामाजिक क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है बल्कि व्यक्ति की सामाजिक क्रियाएं होती हैं वे मूल्यों द्वारा निर्धारित होती हैं। यह तर्क किसका है, किसका है यह तर्क,
पार्सन्स का, टॉलकेट पार्सन्स हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पार्सन्स की बात की जाए तो पार्सन्स के समाजशास्त्र में 3 महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो सोशल एक्शन का है, ठीक है, दूसरा सामाजिक व्यवस्था का है, सोशल सिस्टम का है, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था हो जाएगा, और जो तीसरा हो जाएगा वो प्रकार्यवाद हो जाएगा, ठीक है, प्रकार्य फंक्शन प्रकार्यवाद। ये 3 महत्वपूर्ण इनके योगदान है समाजशास्त्र में पार्सन्स के। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है सामाजिक क्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की ऐसे चेतन क्रियाओं से है जिनका व्यक्ति के लिए कोई अर्थ होता है और साथ ही उन क्रियाओं के केंद्र में कोई अन्य व्यक्ति शामिल होता है या संबंधित है। देखिए ऑप्शंस में पार्सन्स है, मैक्स वेबर है, मीड है और ब्लूमर है। सामाजिक क्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी चेतन क्रियाओं से जिसका व्यक्ति के लिए कोई अर्थ होता है और साथ ही उन क्रियाओं के केंद्र में कोई अन्य व्यक्ति शामिल होता है या किससे संबंधित है। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, मैक्स वेबर हो जाएगा यहां पर सही। और मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो किसे बताई थी, सामाजिक क्रिया को बताया था, ठीक है, सोशल एक्शन को समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसने बताया है, मैक्स वेबर ने बताया है, इसे भी आप याद रखेंगे। प्रश्न है प्रकारवादी जिनके सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत का केंद्र बिंदु सामाजिक मूल्य है, इनमें से कौन कौन से प्रकारवादी हैं। देखिए कूले हैं, बोटोमोर है, पार्सन्स है और मैक्स वेबर यहाँ पर है विकल्प। इनमें से कौन से प्रकारवादी हैं जिनके सामाजिक स्त्रीकरण सिद्धांत का केंद्र बिंदु सामाजिक मूल्य है, सोशल वैल्यू है। यहां पर क्या होगा, यहां पर राइट आंसर पार्सन्स होगा, सी यहां पर सही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर राइट है। प्रश्न है सामाजिक संरचना के निम्न तत्वों की चर्चा इनमें से किसके द्वारा की गई है। संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह व उपसमूह यहां पर है। तो इन तत्वों के द्वारा सामाजिक संरचना को किसने परिभाषित किया है। देखिए पार्सन्स हैं, दुर्खीम है, स्पेंसर हैं और वेबर हैं। यहाँ पर सामाजिक संरचना को इन तत्वों के आधार पर किसने परिभाषित किया है, पार्सन्स ने किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले सामाजिक संरचना इस अवधारणा का प्रयोग किसने किया था, स्पेंसर ने किया था। और स्पेंसर ने सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी, इसे भी आप याद रखिएगा। न केवल सामाजिक संरचना इस अवधारणा को सबसे पहले इसका यूज किया था, बल्कि संस्था, ठीक है, संस्था शब्द या संस्था अवधारणा का प्रयोग भी सबसे पहले स्पेंसर द्वारा ही किया गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में विसंगति की चर्चा की। पुस्तकें देख लीजिए, द सोशल सिस्टम, द सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी यहाँ पर दिए गए हैं। तो किस पुस्तक में पार्सन्स ने अपनी विसंगति की अवधारणा का वर्णन किया है, विसंगति की चर्चा इनमें से किस पुस्तक में पार्सन्स के द्वारा की गई है। पुस्तक कौन सी हो जाएगी, द सोशल सिस्टम, ठीक है, द सोशल सिस्टम हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसका कहना है कि विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है। अब सामाजिक नियंत्रण को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है। बात की जाए सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण की, तो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक नियंत्रण की बात E.A. रॉस के द्वारा की गई है, ठीक है, E.A. रॉस ने की है। किस पुस्तक में की है, पुस्तक का नाम भी सोशल कंट्रोल के नाम से है और ये पुस्तक कब आती है, 1901 में आती है, इसे भी आप याद रखिएगा। एंड इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसका फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा सही, ठीक है, पार्सन्स हो जाएगा। और ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है निम्न में से किसने विश्व के 3 घटकों संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व में अंतर स्पष्ट किया है। विकल्प देख लीजिए, हेबरमास, कोलिंस, रूथ बेनेडिक्ट, पार्सन्स यहाँ पर दिए गए हैं। विश्व के 3 घटक संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व में अंतर इनमें से किसके द्वारा किया गया है। सही उत्तर यहाँ पर हेबरमास होगा, ठीक है, हेबरमास होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है निम्नांकित में से किसने नौकरशाही के लिए तर्क वितर्क किया है और भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। ऑप्शंस देख लीजिए, मैक्स वेबर, जॉर्ज रिट्जर, आर बेंडिक्स, एडम स्मिथ यहाँ पर हैं। तो इनमें से किसने नौकरशाही के लिए तर्क वितर्क किया और भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। यहाँ पर सही होगा आर बेंडिक्स, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है आज के विश्व में वैश्वीकरण की प्रघटना का वर्णन शून्य का वैश्वीकरण के रूप में है।
विकल्प में गिडेंस है, जॉर्ज रिट्जर हैं, रॉबर्ट मार्शल हैं, JW डुगाल्स यहाँ पर है। आज के विश्व में वैश्वीकरण की प्रघटना का वर्णन शून्य का वैश्वीकरण के रूप में है, यह किसका कहना है? वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जॉर्ज रिट्जर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सजातीयता और सजातीय समूहीकरण मूल कारक होते हैं इस अर्थ में कि वे मानव अस्तित्व की अवस्था में ही निहित होते हैं। यह कथन किसका है? मोस्का, पैरेटो, आलोक राय, किलफोर्ड गिट्स। सजातीयता और सजातीय समूहीकरण मूल कारक होते हैं इस अर्थ में कि वे मानव अस्तित्व की अवस्था में ही निहित होते हैं। यह कथन किसका है? किसका है? किलफोर्ड गिट्स का है। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, भूमिका पुंज में भूमिकाओं को सुचारू रूप से चलाने की विधियों को किसने प्रतिपादित किया है? देखिए, स्टेटस एंड रोल की बात की जाए तो सबसे पहले स्टेटस एंड रोल प्रस्तुति भूमिका की बात किसके द्वारा की गई है? रॉल्फ लिंटन के द्वारा की गई है। एंड स्टेटस एंड रोल इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है और यहाँ पर रॉबर्ट किंग मर्टन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटस सेट एंड रोल सेट की बात मर्टन द्वारा की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। आखिरी प्रश्न है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में किसने कहा कि जाति व्यवस्था में भी सामाजिक गतिशीलता संभव हुई है? YB दामले, KC अलेक्जेंडर, MN श्रीनिवास या फिर उपयुक्त? यहाँ पर सभी सही होंगे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इनमें से किसका कहना है कि जाति व्यवस्था में भी सामाजिक गतिशीलता संभव हुई है? यहाँ पर सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, MN श्रीनिवास। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।